देखेंगे विभिन्न पौधों का समूह किस आधार पर बनाएंगे अपन, पत्तियों, जड़ एवं उनके बीज पत्र के आधार पर। तो सबसे पहले अपन लेंगे मक्का का पौधा। देखो ये मक्के का पौधा है ना पकड़ो, ये मक्के का पौधा है। देखो इसकी पत्तियां देखो कैसी है, इसकी पत्तियां देखो, इसमें सीधी सीधी सिराएं हैं, सीधी सीधी लाइनें हैं, लाइनों को हम कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं? शिरा। तो देखो इसमें समांतर सिराएं हैं जी। तो इसकी जो पत्तियां है इसमें जो सिरा विन्यास होगा, मतलब दो सिराओं के बीच का जो विन्यास होगा वो कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास, है ना। अच्छा इसकी जड़ें देखो, इसकी जड़ें देखो कैसी है, देखो इसकी जड़ें तने से निकली हुई है ना। कोई मेन जड़ है क्या इसकी? नहीं। देखो तने से देखो जड़ें निकली हुई है ढेर सारी। तो इन जड़ों को अपन कहते हैं रेशेदार जड़ें। क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ें। तो इसकी जड़ें कैसी होगी? रेशेदार जड़ें, है ना। उसके बाद इसका बीज पत्र देखेंगे, ये इसका बीज है। तो इसका जो बीज पत्र है ये होगा एक बीज पत्र। एक बीज पत्र का मतलब ये है कि अपन इस बीज को दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते, है ना। इसका जो एक ही बीज पत्र होगा, है ना। मक्के के बीज को अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो इसके बीज कैसे होंगे? एक बीज पत्र होंगे। अब अपन दूसरी बात करते हैं घास की। तो ये हमने घास का पौधा लिया है। देखो घास के पौधे की पत्तियां भी देखो, इनके बीच का जो पत्तियों में जो सिरा विन्यास है कैसा है? कैसा है? समांतर है, समांतर लाइनें हैं। तो इसके विन्यास को अपन क्या कहेंगे? समांतर सिरा विन्यास। सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि पत्तियों में जो बीच की जो मोटी लाइनें होती है उसको कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं उसे? मध्य शिरा। शिरा मतलब लाइन, ठीक है। और उसके आजू बाजू में जो लाइनें निकली रहती है उसको कहते हैं अपन पार्श्व शिरा। क्या कहते हैं? पार्श्व शिरा, है ना। तो देखो इसमें जो पार्श्व शिराएं है वो कैसी है? समांतर है। तो घास में भी क्या होगी? पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होगा। जड़ें देखो, जड़ें देखो, ये देखो तने से निकली हुई है ढेर सारी, रेशे जैसी है। तो इनकी जड़ें कैसी होगी? रेशेदार जड़ें, है ना। अब बात करते हैं, अच्छा इनका घास का बीज का कोई बीज पत्र नहीं होता। अब अपन बात करते हैं किसकी? आम के पेड़ की। तो ये हमने आम का पेड़ लाया है, ये देखो, है ना। तो देखो आम के पेड़ की जो पत्तियां है, ये देखो, ये जो पत्तियां हैं देखो, इसमें ये क्या होगी? मध्य शिरा। और इससे आजू बाजू से जो निकले उसको क्या कहेंगे? पार्श्व शिरा। अब दो शिराओं के बीच के पैटर्न को अपन देखेंगे तो देखो ये कैसा है? जालिका रूपी है। जालिका रूपी है कि नहीं? तो इसमें कैसा होगा? मतलब जाली जैसा पैटर्न बना हुआ है ना। तो इसमें जो पत्तियां कैसी होगी? जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा। अच्छा इसकी जड़ें देखो, अब इसकी जड़ें देखो, इसमें एक मेन जड़ है। मेन जड़ से देखो ये छोटी छोटी जड़ें निकली है, इसको भी पार्श्व जड़ें कहते हैं ना। ये मुख्य जड़ और ये उससे निकली हुई पार्श्व जड़। तो इस तरह की जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और पार्श्व जड़ें उसके आजू बाजू से निकली रहती है, इस तरह की जड़ों को अपन कहते हैं मूसला जड़, है ना। इस तरह की जड़ों को अपन कहते हैं मूसला जड़, है ना। और बात करते हैं अपन आम के बीज पत्र की। तो आम सभी ने देखा है ना। तो आम का जो बीज होता है जो उसको दो बराबर भागों में अपन बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते, है ना। तो इसका जो बीज पत्र है वो कैसा हो जाएगा? द्विबीज पत्र, है ना। द्विबीज पत्र, है ना। आम के अपन ने आम खाया है, आम का कैसा होता है? उसका एक आवरण रहता है। अब आवरण को जब हटाते हैं तो उसका जो बीज का जो रहता है गुठली, उसको अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते, है ना। तो वो कैसे हो जाएंगे? द्विबीज पत्र। अब अपन बात करते हैं चने की। तो देखो चना का जो पौधा है, चना का जो पौधा है वो भी कैसा होगा? उसमें भी जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा, पत्तियों में मूसला जड़ होगी। और ये जो चना है देखो, चने का जो बीज है
इसके भी इसका भी आवरण अगर अपन निकाल दे, चने पर जब फुलाते तो उसका छिलका आराम से निकल जाता है जी है ना। उसके बाद जो बीज निकलता है उसको अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। जी तो इसका बीज कैसा होता है, बीज पत्र, है ना। तो इस तरीके से अपन पत्तियों का सिरा विन्यास, जड़ और बीज पत्र के आधार पर पौधों का समूह बना सकते हैं। तो एक बीज पत्री जो पौधे हैं, क्या इनमें ये संबंध है कि जिनमें समांतर शिरा विन्यास होगा, है ना, जिनमें समांतर शिरा विन्यास होगा, जिन पौधों में उनकी जड़ें रेशेदार होगी और बीज कैसे होंगे, एक बीज पत्र, है ना। और जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा उसमें मुसला जड़ होगी और बीज पत्र कैसे होंगे, द्विबीज पत्र। तो समांतर शिरा विन्यास के पौधों के उदाहरण हो जाएंगे मक्का, गेहूं, घास, धान, है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, समांतर शिरा विन्यास के उदाहरण, है ना। और जालिका रूपी शिरा विन्यास में आम, जामुन, है ना, गेंदा, टमाटर, ये सब कार्य आ जाएंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास, है ना। देखो गेहूं का अगर हम बीज देखते हैं, है ना, गेहूं के बीज को भी दो बराबर भागों में अपन बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते। दो बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या, कभी देखा दो बराबर भागों में गेहूं को बांटते हुए, जब इसको फुलाते हैं और उसके छिलका को अलग करते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या, नहीं। तो ये कैसा होगा, इसका जो बीज है वो कैसा होगा, एक बीज पत्र। थैंक यू।